वेलकम टू मिस्ट्रीज अनफोल्डेड। बरसात की काली रात थी। लगातार गिरती बिजली, गरजते बादल और मूसलधार बारिश ने चारों तरफ अंधेरा और खामोशी फैला दी थी। उसी रात राजीव, उनकी पत्नी सीमा और दो बच्चे अंजलि और आरव एक पहाड़ी यात्रा से लौट रहे थे। रास्ता टूट चुका था और गाड़ी की हालत भी खराब हो गई थी। मजबूरी में उन्हें सड़क किनारे बने एक पुराने होटल में रुकना पड़ा। बाहर बारिश और तूफान से बचने का यही एकमात्र सहारा था। दिन 1। होटल का गेट जंग खाया हुआ था और अंदर चारों तरफ वीरानी। रिसेप्शन पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने उन्हें ठंडी नजरों से देखा और कहा, कमरा नंबर 13 यही खाली है। राजीव ने हिचकिचाते हुए चाबी ली और परिवार के साथ ऊपर चला गया। कमरा बेहद पुराना और धूल से भरा था। खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी। अंजलि ने धीरे से माँ से कहा, मम्मी, इस कमरे में बहुत ठंड है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सीमा ने उसे समझाया कि यह सब मौसम की वजह से है। लेकिन रात को जैसे ही अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा, उसे लगा कोई परछाई उसे घूर रही है। उसने चीखना चाहा लेकिन डर के मारे चुप रह गई। दिन 2। सुबह परिवार नीचे नाश्ते के लिए गया। होटल में और कोई मेहमान नहीं था। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उनमें कोई जान न हो। राजीव ने होटल का मुआयना किया तो देखा कि दूसरी मंजिल पूरी तरह बंद थी। दरवाजों पर ताले और जंग जमे हुए थे। उस रात आरव की अचानक नींद खुली। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक औरत खड़ी है। भीगे बाल, सफेद साड़ी और गहरी काली आंखें। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आरव चिल्लाया, औरत गायब हो गई, लेकिन उसकी ठंडी गंध कमरे में रह गई। दिन 3। सीमा ने रात को अजीब फुसफुसाहट सुनी। कोई औरत कह रही थी, मुझे यहाँ से मुक्त करो। सीमा ने डरकर आईने की तरफ देखा। आईने में वही औरत दिखाई दी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था और होठों पर भयावह मुस्कान थी। सीमा ने चीख मारी। परिवार अब समझ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन बाहर लगातार बारिश और भूस्खलन की वजह से निकलना नामुमकिन था। दिन 4। राजीव ने होटल के पुराने रिकॉर्ड खोजे। उसे पता चला कि सालों पहले कमरे नंबर 13 में एक औरत की बेरहमी से हत्या हुई थी। उसका शव कभी बरामद नहीं हुआ और कहा जाता था कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटक रही है। राजीव ने यह बात बूढ़े आदमी से पूछी। बूढ़ा आदमी बस हंस पड़ा और बोला, अब तुम भी उसका हिस्सा हो गए हो। कोई यहाँ से बाहर नहीं जाता। राजीव को यकीन हो गया कि उनका परिवार फंस चुका है। दिन 5। उस रात अंजलि के खिलौने अपने आप चलने लगे। गुड़िया अचानक हंसी और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। अंजलि डरकर मां से लिपट गई। सीमा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। दिन 6। आरव की गर्दन पर उंगलियों के निशान बन गए, जैसे किसी ने उसे जोर से दबोचा हो। वो पूरे दिन कांपता रहा और बोल भी नहीं पाया। राजीव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार दरवाजा अपने आप बंद हो जाता। दिन आखिरी रात। सीमा ने आईने में देखा कि उनका पूरा परिवार आईने के अंदर खड़ा है, लेकिन आईने के बाहर वे सब धीरे धीरे गायब हो रहे थे। अचानक दरवाजा खुला और वही औरत सामने आ गई। उसके गीले बाल जमीन तक फैले हुए थे और आंखों से खून बह रहा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम सब यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। परिवार चीखता रहा और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह जब बारिश थमी, गांव वाले होटल पहुंचे। कमरा नंबर 13 खुला था, सामान वहीं पड़ा था, लेकिन परिवार कहीं नहीं था। लोग कहते हैं कि जब भी भारी बारिश होती है, उस होटल से बच्चों की चीखें और औरत की हंसी सुनाई देती है।